बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। आज के इस वीडियो में हम विमर्श पोर्टल पर जो बेसिक मॉड्यूल्स विभिन्न कक्षाओं के लिए डले हुए हैं, उन्हीं में से आज हम लिए हैं क्लास 12th बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 11 जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उस मॉड्यूल में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम। सबसे पहले हम जो स्मरणीय बिंदु हैं, उन स्मरणीय बिंदुओं को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं। फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट देख लिए, किसी भी कोशिका अथवा जीव की आनुवंशिक रूप से समान प्रतिकृति क्लोन कहलाती है। ठीक है, समान प्रतिकृति क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है। तो अगर आप क्लोन की बात करते हैं तो क्लोन क्या होते हैं भाई? आनुवंशिक आकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से समान जीव जो है वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं। यहाँ पर एक बात समझने की भी है कि अलैंगिक प्रजनन के द्वारा बनने वाली संतान भी अपने जनक के समान होती है, तो उसे भी हम क्लोन कह सकते हैं। दूसरी बात कि वर्तमान समय में आनुवंशिक अभियांत्रिकी की सहायता से मानव इंसुलिन हार्मोन की जीवाणुओं द्वारा बनाया जा रहा है। भाई आर्टिफिशियल रूप से मानव इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कर लिया गया है और इस हार्मोन्स को नाम दिया गया है ह्यूमुलिन। क्या नाम दिया गया भाई? ह्यूमुलिन। तीसरी चीज देखिए, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एक ऐसा एंजाइम है जो डबल स्ट्रैंड डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने में सक्षम होता है। अतः इसे आनुवंशिक अभियांत्रिकी की आणविक कैंची भी कहा जाता है। इसे आनुवंशिक अभियांत्रिकी की आणविक कैंची के रूप से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को। नेक्स्ट देखिए, बीटी कॉटन कपास की एक चमत्कारिक किस्म है जिसमें बैसिलस थुरिंजेंसिस नामक जीवाणु का एक जीन स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ पर एक बात और थोड़ी सी समझ लीजिए कि ये जो बैसिलस थुरिंजेंसिस है, इसके द्वारा क्राई प्रोटीन का फॉर्मेशन भी किया जाता है। ठीक है, क्राई प्रोटीन क्रिस्टल का फॉर्मेशन भी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, दो या दो से अधिक डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। दो या दो से अधिक डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए लाइगेज नामक एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे डीएनए खंड जिसमें नाइट्रोजनस क्षारकों के क्रमों जोड़ों का क्रम डीएनए श्रृंखला के दोनों छोरों पर पड़ने पर एक जैसे क्षारकों के जोड़े पाए जाते हैं, पैलिंड्रोमिक डीएनए कहलाता है। एक सरल सा अक्षर लिखे हम, नमन। आप इसे इस ओर से भी पढ़े या इस ओर से भी पढ़े, दोनों तरफ से पढ़ने पर क्या होता है? ये एक जैसा ही दिखाई देता है, एक जैसा ही पढ़ा जाता है। तब ऐसे जो खंड होते हैं डीएनए में पाए जाने वाले ऐसे खंड जिसके दोनों छोरों से पढ़ने पर एक जैसे पढ़ा जाता है, तो उनको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए। नेक्स्ट देखिए, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट कोशिका में प्रवेश कराने हेतु एक विशेष उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसे जीन गन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, डाली विश्व में कृत्रिम रूप से पैदा किए जाने वाली प्रथम स्तनधारी क्लोन है। फर्स्ट क्लोन कौन है भाई? डॉली। और डॉली जो भेड़ है, इसका जो निर्माण है वो इयान विल्मुट के द्वारा किया गया था, जो कि न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक थे। आगे देखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हाइब्रिडोमा तकनीक के सहायता से किया जाता है। वाहक और बाहरी जीन के मिलने से बने संयुक्त डीएनए को पुनर्योजित डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। इसे विषमांगी डीएनए भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विषमांगी डीएनए भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो जीवों के डीएनए उपस्थित होते हैं।
अब चलिए हम देखते हैं इसमें से कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं, यह 12वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए इन्हीं प्रश्नों को देखें। बीटी कॉटन में बीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि बीटी कॉटन में बीटी का उपयोग बैसिलस थुरिंजेंसिस के लिए किया जाता है। आनुवांशिक रूप से आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। पीसीआर में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है टैक पॉलीमरेज और यह लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करता है। हालांकि ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी काम कर सकता है, लेकिन इसका अनुकूलतम तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डीएनए तकनीक जिसके द्वारा पितृत्व समस्या का समाधान किया जा सकता है, ये होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अपराधियों की पहचान करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन प्लाज्मिड है? तो पीबीआर 322 एक प्लाज्मिड है। प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता के रूप में जाना जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। इसे प्राकृतिक अभियंता या नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के नाम से जाना जाता है। अपराधियों की पहचान करने में उपयोग किया जाता है यही चीजें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का डीएनए खंड ट्रांसफरेबल डीएनए सामान्य पौधों की कोशिकाओं में क्या रोग उत्पन्न करता है? तो भाई यह कोशिकाओं के समूह बनाता है जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, अर्बुद कहते हैं। चलिए ये हो गए आपके बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए देखिए। डीएनए में संचित सूचनाओं के संचरण तथा फिर से प्रकट होने एवं लक्षणों के बनने को जीन अभिव्यक्ति कहा जाता है। जीन अभिव्यक्ति कहते हैं या इसे हम जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है खालिस्तान मानव निर्मित इंसुलिन है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था इसे हम रहने देते हैं ह्यूमुलिन, ठीक है। ह्यूमुलिन जो है वो मानव निर्मित कृत्रिम इंसुलिन है। क्लोनिक से खालिस्तान वाले जीन भी उत्पन्न हो जाने की संभावना है। यहाँ पे शक उत्पन्न किया जा रहा है। शक उत्पन्न किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है अवांछित गुण वाले जीव भी उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है या जीन भी। वाहक का खालिस्तान एवं खालिस्तान आसान होना चाहिए। वाहक का शुद्धिकरण, यहां पर क्या जाएगा भाई? वाहक का शुद्धिकरण एवं पृथक्करण या विलगन आसान होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए पांचवा क्वेश्चन। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में ऐसे जीव जो उत्पादित किए जा सकते हैं जिनका डीएनए या जेनेटिक मटेरियल सर्वथा नया हो। आगे देखिए खालिस्तान जीन वाहक का कार्य करता है। तो हम चूंकि बात कर रहे हैं, वैसे क्रोमोसोम पर जीन पाया जाता है और वो जीन वाहक का काम करता है, लेकिन यहाँ क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही है, बल्कि चूंकि हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। और जब बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर बात होती है वेक्टर की, और यहाँ पर वेक्टर के रूप में होगा प्लाज्मिड। क्या होगा भाई? प्लाज्मिड। चलिए नेक्स्ट देखें, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में निप क्या है भाई? नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन है, तो ये आ गया नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला। विलमुट, यान विलमुट ने किसका निर्माण किया था? डॉली भेड़ का निर्माण किया था। लाइगेज डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। पीबीआर क्लोनिंग वेक्टर है।
और जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस लिथियम ब्रोमाइड है। अब हम देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पीसीआर का पूरा नाम लिखिए। पीसीआर, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका पूरा नाम क्या है भाई? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका पूरा नाम है। इसे पीपुल्स चॉइस रिएक्शन भी कहा जाता है। वह चिकित्सा, दूसरा देखें, वह चिकित्सा पद्धति जिसके द्वारा किसी जीव में गड़बड़ी वाले जीन्स को सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो हम इसे कहते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इसको कहते हैं। बीटी कपास में किस जीवाणु का जीन स्थानांतरित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है बैसिलस थुरिनजिएनेसिस। बैसिलस थुरिनजिएनेसिस। और ऐसे डीएनए खंड, चौथा क्वेश्चन, ऐसे डीएनए खंड जिसमें नाइट्रोजनिक क्षारकों के जोड़ों का क्रम डीएनए श्रृंखला के दोनों छोरों पर पड़ने पर एक जैसे क्षारकों के जोड़े प्राप्त होते क्या कहलाते हैं? तो भाई आप लोगों ने देखा, पहले ड्रोम डीएनए खंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। किसी भी कोशिका अथवा जीव की आनुवांशिक रूप से समान प्रतिकृति क्या कहलाती? आनुवांशिक रूप से समान प्रतिकृति क्या कहलाती है? हमने शुरू में ही देखा था, ये क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है। वाहक एवं बाहरी जीन के मिलने से बने संयुक्त डीएनए को क्या कहते हैं? तो भाई इसे रिकॉम्बिनेट डीएनए कहा जाता है, आर डीएनए कहा जाता है, या इसे हम पुनर्योगित डीएनए भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे जो है 2 नंबर के प्रश्न, 3 नंबर के प्रश्न भी दिए हुए हैं। तो इसमें 5 नंबर के प्रश्न भी लिखे हुए हैं, लेकिन अब चूंकि 5 नंबर के प्रश्न नहीं आते तो इसे 4 नंबर के प्रश्न के रूप में देखा जा सकता है। तो चलिए आप फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के अंतर्गत आने वाले ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।